नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, ये वीडियो विशेषकर टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट के लिए एएलपी एग्ज़ाम से इन्होंने क्या सीखा। अभी आपका एग्ज़ाम 19 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले अभी आपके पास समय रह गया है 20 से 22 दिन का। तो आपको क्या फोकस करना चाहिए, मैंने चेक किया। टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट ध्यान दें, एएलपी वालों का क्या हुआ, जो जीके के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सभी को पता करंट अफेयर्स आ रहे हैं, लेकिन वो पढ़े कैसे? ये कैंडिडेट से मैंने गूगल फॉर्म भरवाया, काफ़ी कैंडिडेट के डाटा है, तो जीके करंट अफेयर्स में करेक्ट अटेम्प्ट देखो 1, 2, 3 सभी का यही डाटा है 1, 2, 3। तो आपको ये गलती नहीं करनी। टेक्नीशियन में भी ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात कर रहा हूँ, आपकी स्पेशली सिलेबस में मेंशन है कि करंट अफेयर्स आएगा इन सभी का। किस में? साइंस टेक्नोलॉजी में करंट, स्पोर्ट्स में करंट, कल्चर में करंट, पर्सनैलिटीज में करंट, इकोनॉमिक्स में करंट, पॉलिटिक्स में। तो आप कहेंगे इनमें कैसे करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं, वो इस वीडियो में प्रत्येक टॉपिक के मैं पाँच पाँच, प्रत्येक विषय के जो यहाँ पर दे रखे हैं ना, पाँच पाँच करंट अफेयर्स के सवाल भी बता दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस जो विषय दे रखे हैं उनमें किस प्रकार के करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं। क्योंकि आपका तो स्पेशली मेंशन है सिलेबस में ऑन करंट अफेयर्स। यही आप एएलपी में देखेंगे ना, करंट अफेयर्स दे रखा है एक अलग से, ऑन करंट अफेयर्स इन पर नहीं दे रखा, हालांकि इन्हीं से करंट अफेयर्स आ रहा है एएलपी में। तो ये जो 6 विषय मेंशन है ना, इनके देखते हैं 5-5 क्वेश्चंस। इस बीच आज अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, आप एक लक्की व्यूवर बन सकते हो, क्योंकि आप जो इंतजार कर रहे थे ना मॉक टेस्ट लगाने का, टेक्स्ट बुक पास प्रो के सेल का, वो आज लाइव हो रही है रात्रि को 12 बजे। तो आप कहेंगे इसमें खास क्या है? खास ये है कि ये सेल आपको टीटीजी के कूपन कोड के बाद, फिलहाल 499 में इनकी सेल प्राइस है, लेकिन टीटीजी के एक स्पेशल कूपन कोड से आपको 12% डिस्काउंट के बाद यही 439 में पड़ जाएगा पास प्रो। इससे पहले क्या प्राइस? तो अभी देख सकते हो ना, 615 रुपये है पास प्रो का, और 2 वर्ष वाला काफ़ी किफ़ायती पड़ रहेगा 500 के आसपास, वो ले लेना, लगभग 550 रहेगा। तो इसमें यदि आप टीटीजी की कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 20 लकी विनर रहेंगे, उनको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और शुरुआती 200 यूजर्स, ओवरऑल टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर शुरुआती 200 यूजर्स, यानी 12 AM होते ही मान लेते हैं शुरुआती 200 यूजर्स ने यदि पास प्रो लिया ना, पिछली बार भी 100% कैशबैक मिला था, वो आज अपॉर्चुनिटी है पास प्रो लेकर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। चलिए अपन विषय से वापस कनेक्ट होते हैं। तो करंट अफेयर्स फोकस कर रखा है टेक्नीशियन में कि हम करंट अफेयर्स के इन टॉपिक ये जो दे रखे हैं ना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति, इसके अलावा भाई एएलपी में तो इन्हीं से आ रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा ना अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, तो अदर सवाल भी बन सकते हैं, लेकिन ये तो बनेंगे ही बनेंगे। तो सही डायरेक्शन में सदुपयोग करो, एएलपी वालों की तरह गलती मत करो। देखते हैं कौन से सवाल बन सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक सवाल देखो, भारत ने अपना पहला एआई डेटा बैंक कब लॉन्च किया है? तो ये नवंबर 2024 का। तो अभी एएलपी का चेक किया ना, लगभग सितंबर से अक्टूबर के सवाल आ रहे हैं, हो सकता है टेक्नीशियन में नवंबर तक आ जाए, तो आपको अक्टूबर तक तो लेकर ही चलना पड़ेगा। तो पहला एआई डेटा बैंक कब लॉन्च किया? नवंबर 2024 में, 7वें एचओचएम एआई लीडरशिप मीट में ये किया गया। इसी प्रकार और देखेंगे, किस भारतीय संस्थान ने स्ट्रॉन्ग नामक नई भाषा विकसित की और जो नैनोपोर ज्योमेट्री का वर्णन करती है? तो ये आईआईएससी बेंगलुरु ने की है। तो विकल्प बी करेक्ट है। तो ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल बनते हैं। जैसे एक हाल ही में एंटीबायोटिक आई है, ये भी एक कह सकते हो साइंस का है। भाई साइंस का तो है। सवाल है नफीथ्रोमाइसिन, नफीथ्रोमाइसिन ये क्या है? एक नई वैक्सीन है, पूछ ले किस बीमारी की है, तो आप कहेंगे निमोनिया की है। ठीक है। और जब कैंडिडेट का रिव्यू दिया गया कि एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो साइंस में ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी पर आपको फोकस करना है। कोई बोल रहे साइंस में 4-5 न्यूमेरिकल थे, तो ये सभी कहाँ से कर पाएंगे आप? क्योंकि साइंस में आपके फैक्ट से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन डायरेक्टली रटने वाले फैक्ट से, बाकी कुछ कंसेप्ट के आधारित और कुछ न्यूमेरिकल वगैरह हो गए। ये सारा फैक्ट, कंसेप्ट और न्यूमेरिकल सहित पूरा चैप्टर और एग्जाम्पटर के सवाल जहाँ पर डीपली कंसेप्ट कवर होता है, ये हमने तैयार की है साइंस की ई बुक 9-10। जिनके पास मटेरियल नहीं है एनसीईआरटी का, तो 9-10 एनसीईआरटी के सभी 32 चैप्टर की इस ई बुक में आपको चैप्टर वाइज डीपली क्वेश्चंस मिलेंगे, जो ऑफिशियली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के हैं, अभ्यास प्रश्न जो दे रखे हैं पाठ्य पुस्तक में, और पूरा कंसेप्ट जो शुरुआती आपको मिलेगा। जैसे कि आपको देखना है जैव प्रक्रम, डायरेक्टली इस पेज पर क्लिक किया, जैव प्रक्रम पे आ गए, इस टाइप से आपको सारे फैक्ट मिल जाएंगे शुरुआत में, और फिर बिल्कुल डिटेल में आपको दिया गया, समझाया गया है। यहाँ पर सवाल आए आपने देखे होंगे, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास सवाल इंक्लूड,
एनसीईआरटी के एग्जाम पर डीपली एमसीक्यू। ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक डेमो वीडियो भी पढ़ा कैसे लेनी, वहाँ से ले सकते हो। और आपको और एडवांस सवाल चाहिए तो 2023-24 के मैंने टीसीएस के 1155 क्वेश्चंस बनाए हैं, जो कि काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, वो भी देख सकते हो। सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेरी यूजफुल। अपन थे साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस में। ये आपका सवाल हो जाएगा एंटीबायोटिक का। किस राज्य सरकार ने जीवन विज्ञान क्षेत्र के लिए एआई सलाहकार परिषद स्थापित करने की घोषणा की है? तो साइंस का हो गया, जीवन विज्ञान क्षेत्र के लिए साथ में एआई से जुड़ा है तो तेलंगाना का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनवरी 2025 तक ये स्थापित करने की इनकी बात हुई है। किस बीमारी की सटीक पहचान के लिए जी क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए संरचना आधारित नई टेक्नोलॉजी विकसित की गई है? तो एचआईवी के लिए, किस बीमारी की पहचान के लिए? एचआईवी के लिए किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के शोधकर्ताओं ने। तो ये सवाल आपको बताएं और आइडिया लगा कि किस प्रकार साइंस और टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं। स्पोर्ट्स के सभी को पता है, बाकी आप देख सकते हो, जैसे अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता नावरेम रोशिबिना देवी किस खेल से संबंधित है? अब यहाँ पर दो प्रश्न बन गए, एक तो व्यक्तित्व का बन गया, व्यक्तित्व का अलग पूछ लेना कि भाई अर्जुन पुरस्कार किस वुशु प्लेयर को दिया गया है, तो आप कहेंगे नावरेम रोशिबिना देवी को। तो जितने भी अवार्ड्स की पर्सनैलिटीज बनती है, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, सभी रट लेना है, जिसमें चाहे खेल रत्न हो गया या फिर अर्जुन द्रोणाचार्य वगैरह सब कुछ, तो इसमें ये वुशु प्लेयर है। और आपको पूछ लें जैसे स्पोर्ट्स का, 2024 में किस देश ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है, ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। 2024 में यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो ये सभी स्पोर्ट्स के हैं, स्पेन ने जीता। 2024 में अर्जेंटीना की किस टीम को हराकर कोपा अमेरिका का कप जीता है? कोलंबिया को हराया था अर्जेंटीना ने। 2024 में ओलंपिक कहाँ पर हुआ? सभी को पता है। 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय, एक्चुअली ये जो इंग्लैंड ओपन का, ठीक है, इंग्लैंड ओपन में, ठीक है, इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन पहुंचे थे सेमीफाइनल में, ये एक सवाल था। अब कल्चर के कैसे सवाल बनते हैं वो देखते हैं करंट अफेयर्स के। जैसे सवाल बन गया, दिसंबर 2023 में किस भारतीय उत्सव को, अब कहेंगे 2023 के भी आ रहे हैं, बिल्कुल नवंबर 2023 से लगभग आपको देखने हैं करंट। दिसंबर 2023 में किस भारतीय उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो गरबा हो जाएगा। कौन सा नृत्य है? गरबा। 2024 में भारत के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये यूनेस्को वाले याद रखना, बहुत से सवाल आ रहे हैं। तो 2024 में एक ऐतिहासिक स्थल है मोइदम, जो अहोम राजवंश की समाधि स्थल है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। 2024 में भारत का पहला शहर कौन सा है जैसे यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है? तो 2024 में साहित्य वाला शहर घोषित हुआ है, वो कोझिकोड हुआ है। नेक्स्ट है, कांस फिल्म महोत्सव में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? कांस फिल्म महोत्सव में ग्रांड प्रिक्स, तो ये ऑल वी इमेजिन एज लाइट। अब कांस फिल्म फेस्टिवल में 4 भारतीयों को अवार्ड दिया गया, ध्यान रखना। व्यक्तित्व की बात करें कैसे करंट अफेयर्स, ये क्या सही है, ठीक है। 2024 में जैसे व्यक्तित्व का पूछ लिया, कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश की कलाकार कौन है? अब देख लो, पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं व्यक्तित्व के, इसमें सवाल बनते ही बनते हैं पद्म अवार्ड की। और आपको एक पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर, और कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर की भी डाली हुई टेलीग्राम पर फ्रीली, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये बांग्लादेश की कलाकार है सुश्री रेजवाना चौधरी बन्या, इन सभी को मिला है दोस्तों कला के क्षेत्र में पद्मश्री। 2024 में ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब किस भारतीय को दिया गया है? तो व्यक्तित्व को देख रहे हैं, तो व्यक्तित्व में ये दिया गया वेलन सुबेया को। नेक्स्ट आपका ये व्यक्तित्व का देखो, टाइम पत्रिका की 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में पूछ ले कौन सा भारतीय शामिल नहीं है, कौन सा भारतीय शामिल है? तो ये 8 भारतीयों का आपको नाम पता होना चाहिए। 8 भारतीय हैं, आलिया भट्ट, अजय बंगा, साक्षी मलिक, देव पटेल। उसके बाद यहाँ पर प्रियवंदा नटराजन, सत्य नरेला, जिगर शाह और अस्मा खान, ये 8 भारतीय शामिल है। कौन शामिल है कौन नहीं, ऐसे आ सकता है। 2024 में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ऑस्ट्रेलिया के कौन है भाई, फिलिप नोयस को दिया गया। विकल्प बी करेक्ट है। 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता? नीरज चोपड़ा। 2024 में भारत अमेरिका स्पेस मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत की तरफ से किसे भेजने का निर्णय लिया गया? ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला।
तो ये आपने देखे कि व्यक्तित्व के। अब अर्थशास्त्र में कैसे करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया, अलग अलग, जैसे मूडीज रेटिंग एजेंसी वो उसका पूछ ले मूडीज का, या फिर यहाँ पर आरबीआई का आपको पूछ ले, तो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान ये सभी आएंगे आपके इकोनॉमिक्स में। 7.2% का 2024-25 के लिए। अक्टूबर 2024 में भारत की बेरोजगारी दर, भाई किसी भी महीने की बेरोजगारी दर पूछ लेते हैं, तो ये 10.10% है। अप्रैल जून 2024 तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा का कितना प्रतिशत था। तो ये अप्रैल जून की जो तिमाही आ रही है, पहले वित्त वर्ष की तिमाही, तो इसका चालू खाता घाटा है ना, वो 1 पूछा ने, चालू खाता घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है, ये जीडीपी का 1.1% है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय का अनुमानित आंकड़ा, कुल व्यय लगभग 48.21 लाख करोड़। और बजट 2024, और बजट के भी सवाल देखना, बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है, 4.9%। वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कितना आवंटन हुआ है, रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड़ रुपए, 6.22 लाख करोड़ रुपए। बजट 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए कितना प्रावधान किया गया है, तो पूंजीगत व्यय के लिए ये 11.11 लाख करोड़। नेक्स्ट आपका बजट 2024-25 में मनरेगा योजना के लिए कितना आवंटित, मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए। तो इस टाइप से आपके सवाल बनते हैं, निर्यात आयात के बहुत कुछ बनते हैं भाई करंट अफेयर्स में आपके, विशेषकर इकोनॉमिक्स की। राजनीति में इकोनॉमिक्स के सवाल बहुत से हैं। 2024 में भारत के राष्ट्रपति, एक उदाहरण के रूप में ये भी राजनीति का सवाल हो जाएगा प्रश्न। 2024 में किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, भाई इससे बड़ा क्या राजनीति का सवाल पूछ ले, किन राज्यों में नहीं हुआ। 2024 में विधानसभा चुनाव है ना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड अभी महाराष्ट्र में होने हैं। तो ये सभी राज्यों में 2024 में विधानसभा चुनाव है वो है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य, ये सभी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। कोई योजना का आपको पूछेंगे ना, वो पॉलिटिक ही है एक तरीके से। तो असम हो जाएगा आपका 36वां राज्य। 2024 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, नाम चेंज किया था, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान की ही योजना है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके सवाल बनते हैं पॉलिटी से करंट अफेयर्स में। अब कुछ सवाल पॉलिटी के और बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने शामिल नहीं किया, आपको बता देता हूँ। एक तो बिल वाला ध्यान रखना, कोई संविधान संशोधन हुआ उसका ध्यान रखना। कोई विधेयक पूछ लें, ये विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ है, राज्यसभा में कब पास हुआ है, कब ये एक्ट बना है, इसमें क्या प्रावधान है, ये सभी पॉलिटी के वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी योजनाएं वगैरह हो गई। तो यहाँ से आपको अच्छा खासा आइडिया लगा है कि इनको हमको फोकस करना चाहिए। जैसे ही एएलपी के एग्ज़ाम खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास वक्त रहेगा 15 से 20 दिन का, हम कोशिश करेंगे इन पर सभी में इम्पोर्टेंट सभी 6 तो टॉपिक है, 100 क्वेश्चंस ले आएंगे इम्पोर्टेंट। तो चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर देना, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ई बुक जो साइंस में आपको फोकस करना है, तो आप एनसीईआरटी बेस्ट अभी ट्राई कीजिएगा। समय कम है तो एनसीईआरटी आप कर दोगे, 32 चैप्टर हैं, ईजिली हो जाएगा, एक दिन में 2 चैप्टर निपटा दोगे, ऑलरेडी आपके कर रखा है सिलेबस। तो एनसीईआरटी को देख लेना, पीडीएफ में डाल दूंगा, जो ई बुक है वो डाउनलोड कर सकते हो। हमारी एनसीईआरटी पूरी साइंस कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट प्लस एग्जाम्पल डीपली कवर किया गया उसमें, और मिनिमल प्राइस में रखी गई है। डिस्क्रिप्शन से लिंक है, चेकआउट करना। और टेक्स्ट बुक पास प्रो पर आज रात्रि 12 बजे से सेल लाइव हो रही है, जिसमें काफ़ी भारी डिस्काउंट, लंबे समय बाद दोबारा एक बार, और इसमें भी प्राइस टीटीजी के कूपन कोड से फाइनली 439 के पास आ जाएगी। और यहाँ पर प्रथम 200 यूजर्स बनने की ट्राई करना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।